धंदा हिंदू देशामध्ये व्हावा जास्तीत जास्त नावाचा द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरंगा यात्रा में लगे हुए हैं। तिरंगा बेचा भी जा रहा है, 20-20 रुपए में तिरंगा बेचा जा रहा है। लेकिन जो तिरंगा बेचा जा रहा है वो अपमान तो है ही है, साथ ही साथ जिस तिरंगे को बेचकर आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा सम्मिलित है। अब आप चौंक गए होंगे। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है जो केसरिया रंग का ऊपर का भाग है उसमें भाजपा का झंडा लगाया गया है और उसमें भाजपा के झंडे का कुछ अंश भी दिखाई दे रहा है, कमल का फूल दिखाई दे रहा है, भाजपा लिखा हुआ भी आधा दिखाई दे रहा है। आप समझिए कितना बड़ा अपमान है राष्ट्रीय ध्वज का जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब एक तो ये राष्ट्रीय झंडे का अपमान कर रहे हैं, बेच रहे हैं झंडा 20-20 रुपए में। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के झंडा बेच रहे हैं। ऊपर से जो झंडा दिया जा रहा है उसमें भाजपा के झंडे को सम्मिलित किया गया है और अनुपात भी सेम नहीं है। जबकि तिरंगे का सीधे तौर पर यह मतलब है कि इतने अनुपात में ऊपर केसरिया रहेगा, इतने अनुपात में नीचे जो है वो हरा रहेगा और बीच में सफेद और फिर अशोक चक्र की पट्टी। अब जरा पहले वीडियो देखिए कि भाजपा के द्वारा जो तिरंगे झंडे बांटे जा रहे हैं उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो है वो झंडा दिखाई दे रहा है। और ये अपमान है सीधे तौर पर, क्योंकि कहा भी गया है कि तिरंगे में भी किसी तरीके का और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता है। जो उसका अनुपात है उसी अनुपात में होना चाहिए, अन्यथा 3 साल की सजा भी हो सकती है। यह भी बाकायदे प्रावधान संविधान में निहित है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडे का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे। जरा पहले वीडियो देख लीजिए। कोणी त्या कंपनीला आम्हाला असं समजलं तो एक कॉन्ट्रॅक्ट याचा धंदा हिंदू देशामध्ये व्हावा जास्तीत जास्त प्लॅन भरभर झेंडा लावायचा प्लॅन आहे। त्या तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे अनुपात भी सेम नहीं है और अनुपात के साथ साथ कैसे ऊपर वाला जो भाग है, जो केसरिया भाग है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उसमें सम्मिलित किया गया है। अब सुरेंद्र राजपूत ने इसे ट्वीट किया है, लिखा है कि भाजपा के द्वारा बांटे जा रहे तिरंगे पर भाजपा और चिन्ह प्रिंट है, मतलब बाकायदे भाजपा का चिन्ह भी और ये भाजपा का नाम भी। ये स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान है। मोदी जी देशद्रोह है ये। तिरंगे के नाम पर भाजपा अपनी नीच राजनीति चमकाना चाहती है क्या? ये सवाल लिखा हुआ है साफ तौर पर। और फिर कहा है कि मीडिया के साथी इस पर संज्ञान लेंगे क्या? मीडिया के साथी इसे दिखाएंगे क्या? बिल्कुल हम जरूर दिखाएंगे। ये तो तिरंगे का अपमान है, जबकि कहा भी गया है, लिखा भी हुआ। देखिए ये बाकायदे ध्वज फहराने संबंधित निम्नलिखित कुछ सावधानी बरते। आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा, आप देखिए जरा। पहली बात क्या है, तिरंगा झंडा कटा फटा ना हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ध्वज दंड सीधा और मजबूत हो, यानी जो दंड लगाया जाए वो सीधा और मजबूत होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग का क्रम का ध्यान रखें, केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए। और कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैसे बेइज्जती की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ तस्वीरें और आई हैं कि कैसे झंडा नीचे है, कहीं पर जो है हरा रंग ऊपर है। ये सब चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आप समझ लीजिए किस तरह से अपमान हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें जानना जरूरी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन सब नियमों को नहीं मान रही है। चौथा, ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ ना हो। समझिए आप, झुका हुआ ध्वज नहीं होना चाहिए, ध्वज हमेशा सीधा होना चाहिए। ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर 5वें नंबर पर बात लिखी हुई है कि ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। लेकिन लिखा और छपा दोनों है। लिखा भाजपा है और छपा कमल का निशान है। तो आप बताइए ये दंड के अधीन आता है कि नहीं आता है? इन लोगों को 3 साल की सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कैसे राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं, उसमें छपा भी है और लिखा भी है। छठी बात, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर ना हो। ये भी तस्वीरें आप देख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे जो है बराबर पर और हल्का सा भगवा झंडा ऊंचा रहता है। किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड पर ना हो। 8वीं बात, ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे इधर उधर सड़कों पर कचरे में ना फेंकें।
9वीं बात, यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें, सड़कों पर या कचरे में ना फेंके, इन नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए, ये साफ तौर पर कहा गया है। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 तक घरों पर तिरंगा फहराना, इसी के तहत ये पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को समझा नहीं पा रही है क्या कि तिरंगे का सम्मान करे, तिरंगे का अपमान ना करे? क्योंकि लिखा हुआ है 5वें नंबर पर कि ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए कि इसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बाकायदे छपा हुआ है। ये सीधे तौर पर अपमान है। इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो यही दर्शा रहा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कैसे सम्मान करते। देखिए दैनिक भास्कर पर यह खबर है, 2 दिन पहले की खबर है। तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया तिरंगे का अपमान, कानूनी कार्रवाई की मांग। सीधे तौर पर हिमाचल के रेणुका जी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा संगड़ाह से 2 सड़का तक आयोजित तिरंगा यात्रा में राष्ट्रध्वज तिरंगे के अपमान पर कांग्रेस ने मामला दर्ज करने की बात कही है। प्रदेश महासचिव ओपी ठाकुर ने जारी प्रेस बयान में कहा कि यह बहुत शर्मनाक और निंदनीय है कि तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे को उल्टा पकड़ा गया और साथ ही साथ तिरंगे का जो चिन्ह था वो भी गलत था। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए कैसे जो है तिरंगे झंडे को उल्टा पकड़ा गया है, यानी हरा रंग ऊपर है, नीचे केसरिया है, बीच में सफ़ेद है। सफ़ेद तो बीच में ही रहेगा, कैसे ही पकड़ा जाए। तो आप देखिए कैसे अपमान किया जा रहा है और बाकायदे फोटो शूट कराया जा रहा है, मतलब फोटो शूट भी हो रहा है ये तिरंगे का अपमान। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता द्वारा घुटने के पास बाइकों में बंधा है। पहली चीज़ है, घुटने के पास बाइकों में बांध रखा है। और दूसरा जो है तिरंगा उनके पांव को छूता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक व अन्य रेणुका से उम्मीदवार भाजपा नेता भी वहां मौजूद था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आप कैसे जो है घुटनों पर तिरंगा है, तिरंगे का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ध्वज संहिता धारा 2 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर, ऐसी जगह जहां किसी की नजर पड़ती हो, वहां राष्ट्रध्वज को अपमानित करना यानी तिरंगे या उसके किसी भी हिस्से को फाड़ना, जलाना, कुचलना, दूषित या विकृत करना, विरूपित करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 3 साल की जेल और अदालत की ओर से तय आर्थिक जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये सीधे तौर पर कहा गया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं। 2 तस्वीरें आपने देखी कैसे लोग जो है तिरंगे का अपमान करते हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो तिरंगा अभियान था, इसमें देखिए कैसे जो है बाकायदे तिरंगा उल्टा है। ये तस्वीर भी देखिए। चौधरी सिकंदर ने ये तस्वीर ट्वीट की है और लिखा कि भाजपा के हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, ये लिखा जा रहा है। देखिए कैसे तिरंगा झंडा इसमें उल्टा है, ऊपर हरा रंग है, नीचे केसरिया है। कौस्तुभ है वो भी लिखते हैं तिरंगे का जो ये अपमान किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ आया, उसके लिए मैं शर्म से सिर झुका लेता हूं, बेशर्मी की पराकाष्ठा है, हमारी आन बान शान तिरंगा के साथ खिलवाड़। ये लोग लिख रहे हैं कि क्यों भाई हमारे तिरंगे के साथ खिलवाड़ ये किया जा रहा है। राज आर्य ने वो लिखते केस दर्ज करवाना चाहिए कांग्रेस लीगल सेल को इस तरीके से तिरंगे का अपमान करने पर। ये देखिए एस प्रसाद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, बोलता हिंदुस्तान का एक लेख है जिसमें लिखा है जो आरएसएस आज राष्ट्रवादी बना है वो सरदार की नज़रों में राष्ट्रद्रोही था, ना संविधान मानता था ना तिरंगे को मानता था, ना संविधान मानता था। ये बात बोलता हिंदुस्तान ने अपने लेख में लिखी है। तो आप समझ सकते हैं कि आप देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। लेकिन इस अभियान के दरमियान तिरंगे का कितना अपमान हो रहा है ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।